मैं सुजीत यादव आप सभी का इंग्लिश क्लासेस लोहरदगा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा ये सेशन मैट्रिक के फाइनल बोर्ड एग्जाम तक चलेगा, तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको ये एश्योर करना चाहूंगा कि इसमें हम सब उस टॉपिक को कवर करेंगे और साथ ही साथ आपके उन टॉपिक में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का कोशिश करेंगे जिसमें आपको डाउट आता हो या लगता होगा कि ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम इसमें बोर्ड एग्जाम में जो डायरेक्ट जिस टॉपिक से आएगा उस टॉपिक से हम लोग यहाँ क्वेश्चन लेंगे और उसको कैसे बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे उसे हम लोग सीखेंगे। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको अगर आपका जितना भी परसेंट का टारगेट होगा उसमें 10 to 15% एक्स्ट्रा एड ऑन कराने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि आप सभी को पता है त्रिकोणमिति हमारा वीडियो लेक्चर चल रहा है, उसमें कुछ पार्ट बना हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उससे आपका क्लियर होगा। और आज का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पीछे का वीडियो नहीं देखे तो नहीं समझ आएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये सारा वीडियो सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए। लेकिन आप एक दो क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में कराया है तो आप उसे भी देखें, वो आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन में आता है, तो आप उसे बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। साथ ही साथ 1 नंबर का भी उसमें से एक सवाल आता है, आप उससे अपना 1 नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आइए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है जो आपका 5 नंबर में आता है, और 5 नंबर में अगर नहीं आता है तो कभी कभी 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका 5 cos स्क्वायर थीटा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसके जस्ट पहले लिखा हुआ रहेगा सॉल्व, या फिर लिखा हुआ रहेगा हल करें। क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ रहेगा और इसके पहले लिखा हुआ रहेगा हल करें। ठीक है, देखिए इसे हल कैसे करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि साइन 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री का वैल्यू कैसे याद करना है, तो उसी तरीके से यहाँ जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग रखेंगे। जैसे देखिए हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आप उस क्वेश्चन को, जो आपका पेपर होगा उसमें इसी क्वेश्चन को लिखेंगे। उसके बाद इसका जो है उसे आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिखने के बाद आप इसका वैल्यू रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो आप क्या लिखेंगे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री लिखा हुआ है ना, तो इस 60 डिग्री का वैल्यू रखिए। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 है ना। तो जैसे यहाँ cos स्क्वायर 60 डिग्री है तो आप यहाँ पे cos नहीं लिखेंगे, ये 5 लिखेंगे और इसका वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1/2 और स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर डालेंगे। ठीक है, फिर प्लस ये 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर सेक स्क्वायर 30 डिग्री है। ठीक है, अगर आपको सेक स्क्वायर 30 डिग्री का याद नहीं है तो ऐसे याद रखो, सेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा 1/cos 30 डिग्री। ठीक है, इसे याद रखेंगे, मतलब जो cos 30 का वैल्यू होगा उसका उलट देंगे, वही हमारा sec 30 का वैल्यू होगा। ठीक है, तो हमारा क्या है sec 30 cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, ये इसका वैल्यू है। ठीक है, cos 30 का वैल्यू है √3/2, तो यहाँ पे sec 30 का क्या होगा, इसको हम लोग पलट देंगे। ठीक है, पलट देंगे तो क्या होगा 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे चला गया, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। ठीक है, और बीच में कुछ नहीं है तो गुना। ठीक, फिर माइनस, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 का क्या हो जाता है 10 45 का क्या हो जाएगा, देखिए इधर देखिए 10 थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा यहाँ पे 30 है, सॉरी 45 है, तो ये 45 हो जाएगा, साइन भी 45 हो जाएगा और
कोस भी 45 हो जाएगा। ठीक है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का होता है 1/√2। ठीक, कोस 45 का भी होता है 1/√2। ये कटेगा और कितना आ जाएगा 1, मतलब टेन 45 का कितना आ गया 1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है हमें। अगर आपको ऐसे नहीं दिखाई दे रहा, सिंपली आप इसका वैल्यू रख दीजिए। देखिए साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक, और कोस स्क्वायर, हाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर में स्क्वायर डाल दिए, प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो कोस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। ठीक है, और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 को 5 ही लिखेंगे, 1/2 है, स्क्वायर करेंगे तो ये इसके साथ भी स्क्वायर होता है और इसके साथ भी स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, प्लस इसे करते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये 4 पहले से है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ये √3 है, सॉरी ये √3 है और स्क्वायर मतलब होता है ये इंटू √3 अगेन, सॉरी √3। ठीक है, अब ये जो रूट दिख रहा है इसका मतलब होता है 3 का पावर 1/2 और इस रूट का भी मतलब हो जाएगा 3 का पावर 1/2। ठीक, इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, जब भी सेम रहता है ये तो हम लोग इस 3 में इसके पावर को जोड़ते हैं, 1/2 जोड़ 1/2। तो सिंपल ये याद रखिए ना, ये आधा जोड़ आधा, तो आधा और आधा कितना पूरा, पूरा पूरा मतलब कितना 1 है ना, ये कितना आ जाएगा 3 का पावर 1 मतलब 3। ठीक है, क्लियर, और नहीं तो ऐसे समझिए, और नहीं तो ऐसे समझिए। देखिए ऐसे, यहाँ पे ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इस 3 का मतलब 3, रूट का मतलब 1/2 और स्क्वायर का मतलब गुना 2, ये 2 2 कट गए। ठीक है, अब 2 2 कट गया तो क्या बचेगा 3। ठीक है, क्लियर। अब देखिए तो ये हमारा क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 -1। ठीक है, अब नीचे क्या है हमारा, नीचे इसे लिखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर, जैसे इसे किए उसी तरह √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √3 का 3। ठीक है, और ये 2 का स्क्वायर 4। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अब इसे सॉल्व करते हैं, इसके बीच में कुछ नहीं है तो गुना। ठीक, और गुना है तो ऊपर का ये 5 और 1 गुना हो जाएगा और नीचे 1, तो ये क्या हो गया 5 का 5। ठीक है, और नीचे कितना 4, ये 5 और 1 गुना हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस 4 और 4 को गुना करेंगे, 4 चौके 16, ये हमारा हो गया 16 और नीचे क्या है 3। ठीक है, उसके बाद -1 है तो लिखेंगे -1। ठीक, उसके बाद नीचे क्या है, नीचे जो है नीचे को सॉल्व करते हैं। अगर नीचे सेम टू सेम रहता है, ठीक, तो इसका एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। एलसीएम लेकर के नहीं करते तो सिंपली क्या करेंगे, सेम टू सेम रहता है उसी सेम वैल्यू को लिख देंगे सेम टू सेम के लिए। ठीक है, और नहीं तो अलग अलग होगा तो एलसीएम लेकर के करेंगे। ठीक, सेम टू सेम है तो 4 लिख दिए, अब यहाँ पे प्लस है इस दोनों को जोड़ देंगे, तो 1 और 3 4, ये 4 4 कट गया 1 बन गया, मतलब इसके नीचे 1 है मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या बच गया, ये तो 1 हो गया। अगर हमारे पास 5/1 रहेगा तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे। सेम वे ये हमारा कट करके क्या हो गया 1। ठीक है, ये कट के 1 आ गया तो हम लोग के पास सिर्फ ऊपर वाला बच गया है ना। अब ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, 4 और 3 इसका एलसीएम, 4 किया 12 और नीचे कुछ नहीं तो नीचे 1, तो 4 किया 12 एका 12। ठीक है, अब इस 12 का एलसीएम आया, इससे मल्टीप्लाई करने ले जाएंगे तो क्या होगा -12। इस 12 को इधर ले जाएंगे गुना करने, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 दिया 15, फिर ये 4 से इससे गुना होगा तो प्लस से बीच में तो प्लस, 16 चौके 64। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस करेंगे 5 4 9, 9 में 2 गया तो 7। ठीक है, उसके बाद देखिए ये देखिए 6 1 7 7 7 में 1 गया तो 6 और नीचे
12, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ। अगर क्लियर नहीं हुआ तो डाउट पूछ सकते हैं आप। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछेंगे, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा। अगर कोई ऐसा इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप बताएंगे, ठीक है, कि ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर ये नहीं आया। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इससे पहले कमेंट सेक्शन में आप कीजिएगा, तब तक एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अभी इस पार्ट पे हम लोग इसी क्वेश्चन को करते हैं, है ना, और इसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।